नमस्कार, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल। ये फोटोग्राफी क्या होती है? फोटो और ग्राफ ये दो अलग अलग शब्द हैं। फोटो यानी लाइट, एक ऐसा गियर होता है जिसे हम कैमरा कहते हैं, और उस कैमरे में लेंस के थ्रू लाइट आती है और वो सेंसर पे चिपकती है, उसे हम लोग फोटो बोलते हैं। लेकिन लाइट का कंट्रोल हम लोग कैसे करें और लाइट क्या होती है, लाइट को समझना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। फोटोग्राफी में जिस व्यक्ति को लाइट समझ में आ जाती है वो कम से कम अपने गियर को ठीक ठाक ढंग से चलाना सीख जाता है। लेकिन यदि लाइट हमारी समझ में नहीं आती है तो फोटो हमारे अंडर एक्सपोज होते हैं या ओवर एक्सपोज होते हैं। अब ये अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज क्या होता है? मान लीजिए अभी मैं इस एक कमरे के अंदर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मैंने जो मेरे कैमरे का एक्सपोजर ले रखा है वो ठीक ठाक है। हालांकि हो सकता है मुझे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा अंडर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मेरे कमरे में खड़ा होता हूँ और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ तो डोर जो है मैंने ओपन करके रखा है, तो देखिए यहाँ पर लगभग मेरी पिक्चर ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही मैं साइड को चेंज करता हूँ यानी पीछे से लाइट आ रही है, अब मैं उसी जगह खड़ा हूँ लेकिन ये पिक्चर देखिए अंधेरे वाली हो गई, जो फेस है वो बिल्कुल डार्क दिख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को फ्लैश का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर यदि हम फ्लैश का इस्तेमाल करेंगे या सामने से कोई रोशनी देंगे तो हमारी पिक्चर लगभग ठीक ठाक आ जाएगी जो अंडर एक्सपोज है। और ये अंडर एक्सपोज इसलिए आ रही है क्योंकि बैक लाइट, इसे कहते हैं बैक लाइट। तो बैक लाइट के अंदर जब कोई भी पर्सन खड़ा होता है तो हम अगर अपेक्षा करते हैं कि हमारी फ़ोटो ठीक आएगी तो वो नहीं आ सकती क्योंकि पीछे से बैक लाइट आ रही है। बैक लाइट को किल करने के लिए बहुत सारे कैमरे के अंदर सिस्टम होता है जिसमें हम लोग बैक लाइट ऑन कर देते हैं तो हल्का फुल्का हमें थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आता है, लेकिन इतना अच्छा नज़र नहीं आता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को सामने से एक लाइट देना होती है या फ्लैश लाइट लगाना पड़ती है। कैमरे का एक्सपोजर भी हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ी पिक्चर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो पीछे जो हल्का फुल्का बैकग्राउंड दिख रहा है वो भी लगभग लुप्त हो सकता है। अब यदि हम लोग वापस देखिए, मैं सेम उसी जगह पे खड़ा हूँ लेकिन एक्सपोजर लगातार बदल रहा है, तो ये है लाइट का खेल। यानी नेचुरल लाइट है, अभी बाहर सन है और मैं एक रूम के अंदर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से स्थितियाँ बदलती है। इसी लाइट को मैं और अच्छा अगर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा आगे आया तो देखिए यहाँ पर हल्की लाइट यहाँ पे ज़्यादा पड़ने लग गई, मतलब ओवर होने लग गया। एक्सपोजर मैंने जो भी रख रखा है सेम रख रखा है। यहाँ इस वीडियो को बनाने का अभिप्राय ये है, आप जिस स्थिति और परिस्थिति में खड़े हैं और जो आपके पास में वातावरण के अंदर जो लाइट है यानी उसका उपयोग हमें भली भांति करना आना चाहिए। हम लोग फोटोग्राफर होते हैं तो हमारी ये समझ होना चाहिए कि हम किस लाइट के अंदर हैं और हमें यहाँ पर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी लाइट मुझे देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है। तो ये सारा कंट्रोल हम इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइट है, चाहे वो रात हो या दिन हो, उसको देख करके हमें समझ लेना चाहिए। और जो समझ लेता है वही तो फोटोग्राफर होता है। तो लाइट को प्रॉपर ढंग से जानना अति आवश्यक होता है। अब देखिए अभी मैं लगभग ठीक एक्सपोजर में हूँ, लेकिन मैं इसी रूम के अंदर 3-4 कदम आगे बढ़ रहा हूँ तो देखिए फ़ोटो ओवर हो गई है। और यदि मैं इस गेट को पार करके बाहर आता हूँ और सीधा सन में आ जाता हूँ तो देखिए फ़ोटो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो सेम एक्सपोजर पे लाइट बदल रही है और कैमरे का एक्सपोजर अपने आप अंडर लाइट या ओवर लाइट होता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? फ्लैश का उपयोग करना चाहिए। किस स्थिति में? जब हम इसी कमरे में अगर इस स्थिति में खड़े हो गए। वेडिंग एक ऐसा प्रोग्राम होता है उसमें आप लोगों को इधर उधर नहीं ले सकते। आपको जिस सिचुएशन में लोग खड़े हैं उसी सिचुएशन में आपको फोटो खींचना है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाते हैं या कोई झुंड पहुंच जाता है या कोई समूह पहुंच जाता है तो आपको फ्लैश ऑन करना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं कि लाइट आपको अच्छी मिलने लग गई है, वातावरण की लाइट अच्छी मिलने लग गई है, तो आप इस पर फ्लैश का हल्का उपयोग भी कर सकते हैं या डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो उससे हमारा फ़ोटो बहुत अच्छा मिल जाता है।
बतौर प्रयोग करके आपको ये समझाने की कोशिश की कि अंडर फोटो क्या होता है, ये अंडर फोटो होती है, और ओवर फोटो क्या होती है अगर हम ज़्यादा लाइट दे देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर लाइटेड फ़ोटो है। ऐसे फ़ोटो या वीडियो कहीं पर भी काम नहीं आ सकते हैं। पूरा शर्ट ही गायब हो जाता है, हाथ वगैरह सब कुछ भी नहीं बचता है यहाँ पर। और हम थोड़ा सा अगर सही लाइट में आ जाते हैं, 3-4 कदम पीछे आ जाते हैं, तो हमें लाइट अच्छी मिल जाती है और हमारी फ़ोटो भी हमें बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाती है। तो लाइट के साथ में ग्राफिक को ऐड कीजिए और अच्छे फोटोग्राफर बनिए। फिर आता है इसके बाद में कि हम फोटो को किस एंगल से लेते हैं, क्या कंपोजिंग करते हैं, किस टाइप का फ़ोटो लेते हैं, सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके क्या एक्सप्रेशंस या हाव भाव हम उसका कैप्चर कर पाते हैं, वो फ़ोटो कुछ कहानी जैसा बनता है या नहीं बनता है, उसमें कुछ ऐसा भावनाएं जाग जाए ऐसा कुछ दिखता है या नहीं दिखता है, ये बात का विषय है। पहले गियर को समझना होता है, लाइट को समझना होता है, उसके बाद में हम एक सुंदर से हाव भाव वाला फ़ोटो यदि हम खींच देते हैं तो वो फ़ोटो हमें यकायक कहती है वाह, बहुत ही अच्छी फ़ोटो आई है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल के बाद में आती है। आप कहीं पर भी बैठे हैं, अपने कैमरे को, घर में बैठे हैं, आप कैमरे को उठाइए, सेम कोई एक्सपोजर लीजिए और आप थोड़ा सा 2-4 कदम आगे पीछे हो जाइए तो आपको पता चलेगा कि लाइट क्या होती है, या आप ऐसे घूम जाइए तो आपको पता चलेगा कि लाइट क्या होती है और फोटो अंडर ओवर क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न अभी भी पूछते हैं, हम बाहर खड़े हैं और हम क्या एक्सपोजर लें, हम घर के अंदर खड़े हैं, हम क्या एक्सपोजर लें, या हम ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर वातावरण में लाइट ठीक ठाक है, स्टेज के प्रोग्राम पे खड़े हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या सेटिंग लें। तो मेरे दोस्त, आपको हर समय सेटिंग बदलना पड़ेगी। लाइट के अनुसार आपको अपने कैमरे की सेटिंग को बदलना पड़ेगी, तभी जाकर के आपका फ़ोटो करेक्ट होगा, आपका एक्सपोजर करेक्ट होगा। आप शटर पे कंट्रोल कीजिए, आप एफ वैल्यू को कंट्रोल कीजिए, आप ISO पर कंट्रोल कीजिए और अपनी लाइट के साथ में खेलिए, समझिए और प्रयोग करते रहिए। और उन प्रयोग को करके वापस आपके जो फोटोग्राफ होते हैं उसको आप अपने कंप्यूटर पर लें और कंप्यूटर पर ले करके उसका अन्वेषण कीजिए, बारीकी से उसको देखिए कि मैंने इस फोटो के अंदर किस जगह मिस्टेक की है। किसी भी YouTube चैनल से या किसी के बताने से हम लोग इतना नहीं सीख सकते जितना हम लोग प्रैक्टिकल करके सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगली चर्चा हम कभी किसी अगले वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।